नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान हाजिर हूँ आज एक बार फिर से बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर, जिसके बारे में शायद आप लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे होंगे, भले ही अपने घर में ना कर रहे हो लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर डिस्कस कर रहे होंगे। और वो मुद्दा है वैक्सीन को लेकर। वो वैक्सीन जिसका इंतजार हम सभी को था, क्योंकि 2020 ने हमें किस तरीके से संकट में घेर कर रखा और 2021 की शुरुआत में देखिए पहले ही दिन अच्छी खबर सामने आ जाती है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूं वो कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी नहीं है, बल्कि कोरोना वैक्सीन के आने के बाद जिस जिस तरह की बातें की जा रही है, आज मैं उस मुद्दे पर बात करने जा रही हूं। और हो सकता है कि उन्हीं बातों में से कुछ एक बात ऐसी सामने आए जिसे आप अपने दिल और दिमाग में रखें और आपके जहन में भी कई सवाल निकल कर आए और कहीं ना कहीं आप उस पर विश्वास करने लगे। उससे पहले है कि आप ये जानकारी जरूर हासिल कर लें। दरअसल मैं बात करने जा रही हूं कोरोना वैक्सीन को लेकर। जो टिप्पणी की जा रही है, जो बयान दिए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक बयान ऐसा है जिसमें कहा गया है कि ये कोरोना वैक्सीन जो है नपुंसक कर सकती है। जी हाँ, शायद आपने भी ये पढ़ा होगा या सुना होगा या कहीं देखी होगी ये खबर, जिसमें कहा गया, इस तरीके का बयान दिया गया कि कोरोना वैक्सीन जिसे मंजूरी दी गई है इस्तेमाल करने के लिए, वो कोरोना वैक्सीन नपुंसक कर सकती है। तो क्या इस बयान में सच्चाई है? अगर आपने ये खबर सुनी होगी, देखी होगी या पढ़ी होगी, तो एक ना एक बार जरूर आपके जहन में ये सवाल उठा होगा, क्या इसमें सत्यता है, क्या ये सही है? लेकिन मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर देती हूं, मैं आपको बता देती हूं कि इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। इसका खंडन खुद डीसीजीआई ने किया है। जी हां, वो डीसीजीआई जिसने इस पर मंजूरी दी इसके इस्तेमाल करने के लिए, जिसकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था, उसने इस पर खंडन किया है, क्योंकि ये बयान दिया गया सियासी दलों की तरफ से। दरअसल जैसे ही इसकी मंजूरी मिली 1 जनवरी 2021 को शाम होते होते अच्छी खबर सामने आई थी और अगले ही दिन हमने देखा किस तरीके से डीसीजीआई जो है इस पर मुहर लगा देता है और उनकी तरफ से एक और वैक्सीन को मंजूरी मिली है, यानी कि एक कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोविशील्ड पर पहले मंजूरी मिली, उसके बाद कोवैक्सीन को साथ ही साथ जो है अगले दिन इसे मंजूर कर दिया गया इसके इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसकी मंजूरी मिली उसके बाद सियासी दलों ने अपने बयान के तीर छोड़ने शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक बयान था सपा के एमएलसी का, जिसमें कहा गया कि ये जो कोरोना वैक्सीन है अगर ये कोई लगवाएगा तो वो नपुंसक हो जाएगा। ये बात कही गई कि ये वैक्सीन पहले आप लगवाएंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये वैक्सीन जो है लगाई जा रही है। इस तरीके की बातें की गई। लेकिन जब डीसीजीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये सवाल भी उनके सामने रखा गया, तब उन्होंने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, बहलाने फुसलाने की बात कही जा रही है। और डीसीजीआई ने साफ तौर पर यह कहा कि जनता की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही वैक्सीन तैयार की गई और इसे मंजूरी भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अगर जरा सा भी कोई भी डाउट होता तो इसे मंजूरी नहीं दी जाती। डीसीजीआई ने साफ शब्दों में ये कहा है। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर आप कतई भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इस तरीके की वैक्सीन बनाई गई। वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि 110% ये पूरी तरीके से वैक्सीन जो है सुरक्षित है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि ये आपको नपुंसक बना सकती है कोरोना की वैक्सीन। तो आज का यही मुद्दा जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं और आप लोगों के डाउट को मैं क्लियर करना चाहती हूं कि अगर आपने भी इस तरीके की कोई खबर पढ़ी है या फिर अगर आप भी सपा नेता के उस बयान पर विश्वास कर रही हैं तो वो अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है, हमारे देश की वैक्सीन है, हमारे भारत के अंदर बनाई गई ये वैक्सीन है, जिसपे हम सबको गर्व होना चाहिए। क्योंकि आज अन्य देश जो है वो हमारे भारत की तरफ
देख रहे हैं वैक्सीन के लिए, क्योंकि इस पर ना सिर्फ एक देश काम कर रहा था बल्कि पूरी दुनिया काम कर रही थी। हर एक देश में वैज्ञानिक लगे हुए थे कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना से हम सबको छुटकारा मिल सके, हम फिर से उसी आजादी के साथ बाहर घूम सके। हम जिस तरीके से इस कोरोना ने हम सबको कैद कर दिया था, कई महीनों तक पूरी तरीके से जिंदगी जो है वो बदल गई थी, थम गई थी, रुक गई थी। लेकिन इसी पर पार पाने के लिए हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगे रहे और उनकी मेहनत देखिए सफल हुई है, उनकी मेहनत रंग लाई है। और तभी 2021 1 जनवरी शाम होते होते अच्छी ये खबर सामने आ जाती है कि वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए आपातकाल इस्तेमाल के लिए मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो इसीलिए इस डाउट को आप हटाइए, क्लियर कीजिए कि ये कोरोना वैक्सीन जो है आपको नपुंसक बना सकती है, बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। और अगर आपसे कोई ये बात कहता है तो आपको उस पर भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि उन्हें बताना है कि हमें गर्व है कि हमारे देश के अंदर ये वैक्सीन बनी है। इस बात पर कोई भी सत्यता नहीं है। तो अगर फिर भी अब आपको कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर, वैक्सीन को लेकर, या किसी अन्य मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मेंशन जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी मुद्दे पर मैं वीडियो क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आपके फोन पे फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे वॉच करें, ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।